नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को पांचाल देश की ओर यात्रा करने का आदेश दे दिया था। तो क्या पांडवों ने एक चक्रा नगरी से प्रस्थान किया उस ओर? बिल्कुल, जब महर्षि का आदेश हो गया, जी, तो रुकने का प्रश्न नहीं था। उन्होंने फिर भी जो उनका आश्रयदाता ब्राह्मण था, जिसके घर में रुके थे, जी, उससे अनुमति ली और उसको आदर से प्रणाम करके, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके, सब करके वहाँ से प्रस्थान किया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस मार्ग पे धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे थे। 1 दिन और 1 रात की यात्रा करने के पश्चात, अभी रात का समय था, जी, वे गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर एक सोमाश्रयण नामक तीर्थ जी, था। वहां उस तीर्थ पर पहुंच गए। उस स्थान पर जब पहुंचे, तो महारथी अर्जुन उजाला करने के लिए हाथ में एक मशाल लिए चल रहे थे और अम, उस मशाल के 2 काम थे। एक तो उजाला करने की, रक्षा करने के लिए। जी, तो ऐसे करते हुए वहां गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। जी। जब वो नदी के तट पर पहुंचे, तो वहां उन्हें कोई मिला? क्या हुआ वहां पे पहुंचने के बाद? वहां पर एक गंधर्व राज, जिसका नाम अंगारपर्ण था, जी, जिसे चित्ररथ भी कहते थे, वो उपस्थित था। अब मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गंधर्व किसे कहते हैं। गंधर्व स्वर्ग के निवासी होते हैं, देवताओं से थोड़े कम जी, और मनुष्यों से बेहतर होते हैं, पर विशेष गुणों से संपन्न होते हैं, स्वर्ग के निवासी हैं। तो गंधर्व राज अंगारपर्ण वहां उपस्थित थे, अपनी स्त्रियों के साथ गंगा के रमणीय, बिल्कुल एकांत जल में क्रीड़ा कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। अब उन्होंने पांडवों के कदमों की आवाज सुनी कि कोई आ रहा है। जी, जैसे कहते हैं कि प्राइवेसी जी, खंडित हो गई, डिस्टर्ब हो गई। जी, तो अत्यंत क्रोधित हो गए, अपने धनुष उठा लिया, धनुष को टंकारते हुए बोले कि रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में लालिमा छा जाती है, उस समय के बाद जो है, इच्छा अनुसार विचरने वाले समय के बाद जो ये पूरी प्रकृति है, वो इच्छा अनुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया गया है। जो मनुष्य हम लोगों की इस बेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन्हें हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं, उन्हें हम मार देते हैं। अरे ओ मनुष्यों, दूर खड़े रहो, यहां नहीं आना। फिर अपना परिचय दिया, मैं गंधर्व राज अंगारपर्ण हूं। मैं अपने बल का प्रयोग करने वाला, स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु किस अर्थ में कि मेरे स्थान पे कोई दूसरा कैसे आ जाएगा। जी, और कुबेर का प्रिय मित्र हूं। मतलब अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि सामने वाला डर के भाग जाए। जी, फिर कहिए जो इधर का वन है इस इलाके का, जी, वो भी मेरे नाम से उसकी ख्याति है।
उसे भी अंगारपण कहा जाता है, और मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता, मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम लोग यहाँ कैसे आ रहे हो? लौट जाओ। ऐसे करके उसने चेतावनी दी, धमकाया। जी। जो गंधर्व राज अंगारपण की इस चेतावनी के बाद या तो कहें धमकी के बाद फिर किसी ने कुछ कहा या अर्जुन ने कुछ कहा? अर्जुन का तो उत्तर देना बनता था। वही मशाल के सबसे आगे था। अभी नेतृत्व उसी का था। जी। तो अर्जुन ने कहा, हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर और रात पर, दिन पर, संध्या के समय पर किसका अधिकार सुरक्षित है? इन पर किसी का अधिकार नहीं होता। यहां हर कोई आ सकता है। गंगा नदी के तट पर आने के लिए कोई नियम नहीं है। ये जो तुम कह रहे हो गलत कह रहे हो। जी। अरे ओ क्रूर, हम लोग शक्ति संपन्न लोग हैं, हमें कमजोर मत समझ। हम तुम्हें कुचल भी सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ होते हैं, जी। वे दुर्बल मनुष्य तुमसे डरते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी बात को हम नहीं मानने वाले। जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है, उस भागीरथी अर्थात गंगा जी। के पावन जल का तुम्हारे कहने से हम स्पर्श ना करें, ये नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट माना, सामने साफ बात कहती। जी। अर्जुन के इस प्रकार स्पष्ट और साहसपूर्ण कथन के बाद तो अंगारपण बहुत गुस्सा हो गया होगा, क्रोधित हो गया होगा। तो उसने कुछ कहा, कुछ किया? अत्यंत क्रोधित हो गया। वो अपने आप को स्वर्ग से आया समझ रहा, जी। मनुष्यों को तुच्छ समझ रहा, और यहाँ एक मनुष्य है जो उसको मुंह पे कह रहा है तुम गलत हो। उसको अत्यंत क्रोध आ गया। जी। उसने धनुष उठाया और तीखे बाण छोड़ने लगा। अर्जुन तैयार थे। उन्होंने अपनी जी। मशाल से घुमाकर सारे बाणों को रोक दिया। कुछ उनके कवच पे भी रुके। जी। कवच और मशाल के खेल से सारे बाणों को रोक दिया। फिर अर्जुन ने कहा कि हे गंधर्व, मैं जानता हूं कि सभी गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दिव्यास्त्र से युद्ध करूं। मैं साधारण धनुष बाण से नहीं करूंगा। जी। मैं जो अब आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने वाला हूं, जी। ये इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज मुनि से अग्निवेश्य को मिला, और अग्निवेश्य से मेरे गुरु द्रोण को मिला, और गुरु द्रोण से मुझे प्राप्त हुआ है। अब अपन याद करें, अपन एक प्रकरण में बात की थी कि एक अस्त्र था जो केवल अर्जुन को दिया था, बाकी किसी को नहीं दिया था। जी। जी। तो वो ये अस्त्र था। और प्रकार चेतावनी देने के बाद कि मैं इस आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने वाला हूं, जी। अर्जुन ने उस अस्त्र का प्रयोग किया, और अस्त्र इतना शक्तिशाली था जी। कि उसने जाते ही गंधर्वराज के रथ को जला दिया, बिल्कुल जला के भस्म कर दिया। गंधर्व बिल्कुल व्याकुल होकर नीचे गिर गया, और जब वो नीचे गिर गया तो अर्जुन उसके पास गए। गंधर्वों के साथ तो सज धज के रहते हैं। जी। तो उसने अपने केशों में फूल माला वगैरह से बड़ा सुसज्जित कर रखा था। तो अर्जुन ने उसके केश पकड़े और घसीटते हुए अपने भाइयों के पास ले आए कि अब मैंने अपना काम कर दिया, अब इसका निर्धारण आप करें। जी। गंधर्व राज तो बहुत ही जल्दी परास्त हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनको समझ में आ गया था कि मैं अर्जुन के सामने ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। अब
वो युधिष्ठिर की शरण में थे। तो युधिष्ठिर ने फिर क्या निर्णय लिया? क्या किया उन गंधर्व राज की पत्नी जी, का नाम था कुंभी नसी। कुंभी नसी ने अपने पति की हालत देखी जी, कि पति की पराजय हो गई है जी, और अब जो इनका तत्कालीन राजा है जी, उसके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। जी, और इसलिए वो तुरंत भागी भागी दौड़ी जी, और युधिष्ठिर की शरण में चली गई। हे महाभाग, पहले अपना परिचय दिया जी, कि मैं गंधर्व पत्नी कुंभी नसी हूं, आपकी शरण में आई, मेरी रक्षा करी। ये पहली बात, जी, क्योंकि शरणागत की रक्षा तो धर्म का पालन करने वाले राजा युधिष्ठिर तो करेंगे ही करेंगे। जी, उसने कहा, मैं मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पति देव को छोड़ दीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए, जी, क्योंकि यदि पति मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी, तो उसकी रक्षा कैसे हुई। जी, युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे बंधु, हे तात, हे शत्रुसूदन अर्जुन, ये गंधर्व युद्ध में हार गया है और अपना यश भी खो चुका। जी, हारने के बाद इसका क्या क्या यश रह जाएगा, जी, और ऐसी दीनहीन स्थिति में आ गया है कि इसकी स्त्री इसकी रक्षिका बन के आई है, कि इसकी पत्नी इसकी रक्षा करने के लिए आई है। जी, ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? ऐसे दीनहीन शत्रु को मारना उचित नहीं है, इसे जीवित छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व, जीवन धारण करो, अब शोक ना करो, कुरुराज युधिष्ठिर ने तुम्हें अभयदान दे दिया है। अर्थात कोई प्रयास नहीं किया जी, कि अपने बड़े भ्राता से बहस करने का कि मैंने मारा, मैं तो इसकी जान लूंगा। जी, और एक बात और विशेष विचारणीय है कि अर्जुन चाहते तो उसी अस्त्र से गंधर्व राज का वध भी कर सकते थे। जी, अर्जुन की ये हमेशा विशेषता रहती है कि वो उतना ही शक्ति का प्रयोग करता है जितनी आवश्यक है। हमने देखा कि जब राजा द्रुपद को बंदी बनाना था, जी, तो भी जितनी शक्ति वो बंदी बन जाए उतना प्रयोग करो। जी, यहां भी उन्होंने कहा, मुझे इसको पराजित करना है, मारना नहीं है, मेरी इससे ऐसी शत्रुता नहीं कि मुझे इसका वध करना हो। जी, तो ये बात भी सीखने की है कि शक्ति का प्रयोग करना तो ठीक है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी ही। जितना पनिशमेंट जो है, वो जितनी ज़रूरत है उतना ही बस, दिया जाए, बिल्कुल। उसके आगे नहीं। अब अभयदान मिलने के बाद फिर गंधर्वराज ने क्या किया? क्या कहा उन लोगों से, पांडवों से? गंधर्व राज ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं परास्त हो गया हूं, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं जी, और मैं अपने आज से अपने नाम अंगार पर्ण को छोड़ देता हूं। अंगार पर्ण होता है कि अंगारे का एक पन्ना, एक अंगारे का पत्ता, तो मतलब बड़ा जैसे बलशाली हो। जी, तो आज से मैं अंगार पर्ण नहीं कहलाऊंगा, और अभी तक मैं जो जन समुदाय में अपने बल का दंभ करता था, सबको डराता था, धमकाता था, अब ये भी मैं छोड़ दूंगा। इस नाम से अंगारपर्ण, जो कि एक डराने वाला नाम है, जी, इससे अपना परिचय भी नहीं दूं। मुझे लोग चित्ररथ कहते थे क्योंकि मेरा रथ विचित्र था, चित्ररथ कहते थे। अब मेरा रथ तो जल चुका है, जी, तो अब मैं चित्ररथ के नाम से भी नहीं जाना जाऊंगा, मैं तो अब दग्ध रथ कहा जाऊंगा, कि जिसका रथ जल चुका है। देखिए वो कितना विनम्र हो हो चुका चुका है, हाँ, जी, है। और फिर अब वो अपनी महानता भी है उसमें, उसने गलती की थी, जी, लेकिन फिर भी अब उसने कहा कि मैंने पूर्व काल में तपस्या से जो विद्या अर्जित की है, उसे मैं अपने प्राणदाता मित्र को अर्पित करूंगा।
हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो विद्या दूंगा। जी, क्यों दूंगा? क्योंकि जिन्होंने शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय प्राप्त की, जी, और फिर जब वो शत्रु शरण में आ गया तो उसे प्राणदान भी दे रहे हैं, जी, ये महानता है। ऐसे महान व्यक्ति को तो जो दिया जाए वो कम है। वो तो हर प्रकार की कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी हैं। तो ये जो मैं शक्ति दे रहा हूं, आप उनके अधिकारी हैं। यह शक्ति चाक्षुषी शक्ति नामक विद्या है। जी, इस विद्या के बल से ही हम लोग, यानी गंधर्व और देवता, जी, मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस विद्या को प्राप्त करके हे अर्जुन, आप देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हो। आपको संसार की हर चीज दिख जाएगी, हर बात ज्ञात हो जाएगी। ये विद्या पाने के लिए लंबी तपस्या करनी पड़ती है, कठोर तपस्या होती है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी, पर मैं ये आपको ये विद्या बिना किसी तपस्या के, बिना किसी व्रत के, बिना किसी प्रक्रिया के जी, आपको प्राप्त कराऊंगा। साथ ही हे पुरुष शिरोमणि, मैं आपके और आपके भाइयों को 100 गंधर्व लोक के घोड़े प्रदान करूं। ये जो हमारे गंधर्व लोक के घोड़े हैं, जी, ये हमारे देवताओं के और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीरों की कांति दिव्य होती है। वे उन पे जो व्यक्ति बैठा होता है उसके मन के समान वेगशाली होते हैं, कि मन की गति से चल सकते हैं। जी, और आवश्यकता अनुसार कभी दुबले हो जाएं, मोटे हो जाएं, अब हो जाएगा। और चाहे दुबले हों चाहे मोटे हों, इनका वेग कभी कम नहीं होता। तो पांचों भाइयों को 100 घोड़े जी, और अर्जुन को यह विशेष विद्या प्राप्त कराऊंगा, ऐसा गंधर्वराज ने कहा। जी। अब ये सब चीज़ प्राप्त हो जाने के बाद तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए होंगे, सब मिल गया है, दिव्य घोड़े और विद्या, विशेष विद्या। नहीं, ये ऐसा नहीं। अर्जुन ने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? कहा, नहीं, मैं हम दान नहीं लेते। और खास करके कोई प्राण संकट में फंसा हो, उसकी प्राण बचा दिए और उससे दान ले लें, नहीं। जो राजा है, जो क्षत्रिय हैं, जी, उनके लिए दान लेना वर्जित है। तुम्हें याद होगा कि रामायण में प्रभु राम जब वन को निकले थे और उनका मित्र गू आया था, जी, तो बहुत सी सामग्री दी थी। जी, जी, उन्होंने ग्रहण की और फिर उसे ही समर्पित कर दी। यहां भी अर्जुन ने कहा, नहीं, प्राण संकट से मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए तुम धन दे रहे हो, शास्त्र दे रहे हो, विद्या दे रहे हो। मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। जी। अर्जुन के इस प्रकार इनकार करने पर फिर गंधर्वराज ने क्या किया? क्या कहा उनसे? क्या उनको मनाने का प्रयास किया? देखिए, अर्जुन को लेने में आपत्ति जो थी धर्म के आधार पे थी, जी, कि राजा का धर्म दान लेना नहीं होता, जी, और खास करके जिसके प्राण बचाए हों जी, उससे दान ले लेना तो बहुत निकृष्ट कार्य है। फिर गंधर्वराज ने उस समस्या का समाधान बताया, कि उन्होंने कहा कि महापुरुषों के साथ जो समागम होता है, जो मिलन होता है, सदा प्रीति और मित्रता को बढ़ाने वाला होता है। मैं आपसे मिला हूं तो अब हम मित्र हैं, और मित्रों में एक दूसरे को उपहार देना और एक दूसरे का उपकार करना, यही परंपरा है।
आपने मुझे जीवन दान दिया, जी, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या दे रहा हूँ। जी, आपने मुझे एक भेंट दी, जी, मैं आपको एक भेंट दे रहा हूँ मित्रतापूर्ण। जी, साथ ही मैं आपसे जो आपने जो अस्त्र अभी प्रयोग किया, आग्नेय अस्त्र, जी, वो ग्रहण करूँगा। तो उसने कुछ माँग भी लिया जी, और ये जो है हम दोनों इस प्रकार मित्रता का जो आदान-प्रदान करेंगे, जी, इससे हम दोनों में दीर्घ काल तक मित्रता एवं समुचित सौहार्द बना रहेगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसे कहते हाँ, केवल मैं एक वन वे केवल लेता जा रहा हूँ या केवल देता जा रहा हूँ हैं। और जी, दे के आपको अपने नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जी, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। जी, तो मैं आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जी, ये तो मित्रता है। हमारे जीवन में आपस में सौहार्द हमेशा बना रहे, दीर्घ काल तक हमारी मित्रता हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो अर्जुन इस बात से सहमत हो गए। बोले ठीक है, मैं भी जी, ये जो आग्नेय अस्त्र विद्या है जी, तुम्हें दे दूंगा और उसके बदले में जो तुमने घोड़े कहे थे जी, वो घोड़े ले लूंगा। लेकिन ये घोड़े अभी तुम अपने पास रख लेना, उनकी देखभाल करते रहना, जी, मेरी अमानत समझ के मेरे लिए धरोहर समझ के रखे रखना। जी, जब मुझे आवश्यकता होगी, जब मेरी स्थिति होगी, जी, तो मैं ये घोड़े तुमसे ले लूंगा। हम दोनों की मित्रता सदा बनी रहे, ये मैं आशा करता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा अब हम मित्र तो बन गए हैं, जी, अब मुझे एक बात बताओ कि गंधर्व तो सब जान जाते हैं, जी, उनके पास विशेष शक्ति होती है, आप तो हमें पहचान गए थे, आप हमारी शक्तियों को जानते हो। जी, ये सब जानते हुए भी आपने हम लोगों पर आक्रमण क्यों किया? इसका क्या कारण है? ये समझाओ तो सही। जी, क्योंकि आपको आक्रमण नहीं करना चाहिए था, आपको मालूम होना चाहिए था कि हम में इतनी शक्ति है, जी, तो क्यों किया? तो गंधर्वराज ने कहा कि देखिए, मैं ये सही है कि मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप लोगों के तेज प्रभाव को जानता हूँ, ये जानता हूँ कि आप सब भाई देव स्वरूप हैं, आप महात्मा हैं, समस्त जितने शस्त्रधारी पृथ्वी पे हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ, जी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जी, और आपके विषय में सब कुछ जानते हुए भी मैंने जो आक्रमण आप पे कर दिया, इसके दो कारण। पहला कारण तो ये है कि जो भी व्यक्ति अपने बाहुबल का भरोसा लेके अपनी शक्ति के भरोसे होता है, जी, जब उसकी पत्नी के सामने, उसकी स्त्री के सामने उसका तिरस्कार हो तो बड़ा बुरा मान जाता है, वो ज्यादा अपमानित हो जाता है। तो मेरा तिरस्कार आपने मेरी पत्नी के सामने कर दिया, तो मुझे बहुत जोर का क्रोध आ गया, आवेश आ गया। जी, तो मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने आक्रमण कर दिया। मतलब वो समझ रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं क्रोध के आवेश में किया। जी, पर उसका कारण उसने बता दिया कि अगर अकेले मेरा ये अपमान होता तो मैं सह लेता, जी, अब मेरी स्त्रियों के सामने कर दिया तो मैं कैसे सहता। जी, दूसरी बात बोलो, मैं जानता हूं कि आप की जो मेरे पे विजय हुई है, जी, उसमें ये निश्चित है कि आप सदा धर्म को अपने साथ लेके चलते हो, धर्म आपके साथ है, धर्म जी, का पालन करते हो, धर्म को धारण करते हो, जी, इसलिए आपकी विजय निश्चित है। जी, पर मैंने एक बात देखी कि आपके साथ कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं होने से क्षत्रिय कमजोर हो जाता है। क्षत्रिय की शक्ति तभी बढ़ती है जब ब्राह्मण उसके साथ आ जाता ब्राह्मण एक के लिए आप मार्गदर्शक कहें। है। विद्वान, मार्गदर्शक, ज्ञानी, ज्ञानवान, जी, यहाँ पर
जाति की बात नहीं हो रही है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। और कर्मकांड पंडित की भी बात नहीं नहीं, हो रही है। ये ज्ञानवान की बात है जी, कि जिस राजा के साथ धर्मज्ञ, शीलवान, ईमानदार, आप जाति से ब्राह्मण है पर बेईमान है, जी, तो ऐसा ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण नहीं। ने कहा कि जिसके साथ धर्मज्ञ हो, शीलवान हो, उसको सही सलाह देने वाला हो, ईमानदार हो, ऐसा नहीं शत्रु के साथ ही मिल गया, जी, उससे ही पैसे ले लिए, जी, ऐसा नहीं। अगर ऐसा ब्राह्मण है जो कि ये सब जानता है, ज्ञान भी है, शील भी है, ईमानदार भी है, तो वो राजा को, उस राजा को निश्चय ही विजय प्राप्त होती है। ये आज के संदर्भ में भी सही है कि जी, आज यदि हम कहते हैं कोई कंपनी है, उसका सीईओ है, उसका वो राजा की तरह है, जी, तो उसके सलाहकार धर्मज्ञ, शीलवान, ज्ञानवान, जी, ईमानदार, जी, गुप्त मंत्रणा को गुप्त रखने वाले जी, होने चाहिए। अगर ऐसे होंगे तो कंपनी सदा प्रगति करेगी, और ये ऐसे नहीं होंगे जी, तो कमजोर होता चला जाएगा। जी, तो गंधर्व राज ने बताया कि राजा को इसलिए किसी ज्ञानवान, गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। और मैं समझ गया था कि आपके पास नहीं है, तो मुझे लगा आप शायद कमजोर होंगे, जी, तो इसलिए मैंने आक्रमण किया। जी। अब गंधर्वराज ने तो अर्जुन को ब्राह्मण नियुक्त करने की बात कही, तो क्या अर्जुन मान गए? उन्होंने फिर कोई ब्राह्मण नियुक्त किया? अर्जुन ने तुरंत उस सुझाव को जी, बड़े उसकी सराहना की, उसको स्वीकार किया जी, और कहा कि हे गंधर्वराज, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी दृष्टि हर ओर है, तो आप हमें बताइए कि कोई हमारे अनुरूप जो वेदता ब्राह्मण हो, जी, जो आपने गुण बताए, जिसमें वो सब गुण हों, वैसा कोई ब्राह्मण आपको यदि मालूम हो तो हमें बताइए, जी, जो कि हम जिसको नियुक्त कर सकें, जी, अपना पुरोहित, अपना सलाहकार, अपना संभालने वाला। जी, तो गंधर्वराज ने कहा कि हे कुंती नंदन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं, आपके लिए सर्व हर हिसाब से उपयुक्त हैं। यदि आप लोग चाहें तो उन्हें पुरोहित बना सकते हैं। अब देखिए, ध्यान देने की बात है, धौम्य मुनि तपस्या करते हैं, मुनि हैं, जी, सब बात ठीक है, लेकिन ना अर्जुन ने पूछा, ना गंधर्वराज ने कहा कि उनके पिताजी फला फला हैं, जी, उनके पिताजी ये है, उसके पिताजी इस के राजपुरोहित है, कुछ नहीं। व्यक्ति के गुणों के आधार पर जी, ये अनुशंसा गंधर्वराज ने अर्जुन को की। जी। तो क्या अर्जुन या पांडव का है वो धौम्य मुनि के पास गए और क्या उनको फिर उन्होंने पुरोहित नियुक्त किया? बिल्कुल, अच्छे सुझाव को स्वीकार करने में देर करना जी, सत्पुरुषों का गुण नहीं होता। तो देर करना तो अवगुण हो जाता है। तो पांडव उसी समय उत्कोचक तीर्थ में गए, वहां धौम्य मुनि के पास गए, वहां जी, उनके आश्रम में गए और उन्हें अपना पुरोहित बनने के लिए उनसे आग्रह किया। धौम्य मुनि संपूर्ण वेदों के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। धौम्य मुनि ने उनका, पांडवों का, उनकी माता का जो साधारण जंगली फल मूल जी, इत्यादि थे, उससे उनका स्वागत किया, को बिठाया, बातचीत की और उनकी पुरोहिती स्वीकार कर ली कि हाँ, मैं आपकी पुरोहिती स्वीकार करता हूँ, और इस प्रकार उनका सत्कार किया। जी, कि सम्मान करने के लिए एक तो कुछ
खाने की, जलपान की सामग्री दी जी, और उनकी बात मान ली, तो वो भी सत्कार हुआ। जी, अब जब धौम्य मुनि ने इन लोगों की पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया, जी, इनके पास, जिनके पास खुद के खाने का नहीं है, जी, ये नियुक्त तो कर रहे हैं, पर क्या वेतन देंगे, क्या भत्ते देंगे? जी, खुद भीख मांग के जी रहे हैं, जी, लेकिन नियुक्त कर रहे हैं। तो धौम्य मुनि ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि धौम्य मुनि को ये विश्वास हो गया था, इनकी को देखने के बाद, इनकी समझने के बाद, कि ये लोग बुद्धि से, वीरता से, बल से, उत्साह से युक्त हैं, धर्म इनके साथ है। जी, तो देवों के समान है ये देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो जी, उन्होंने पांडवों के गुणों को देखा। जी, पांडव सोना तो साथ में लाए नहीं थे जी, कि साहब ये सोना या 1000 गाय या घोड़े, कुछ नहीं था उनके हाथ में, खाली हाथ आए थे। जी, और पर धौम्य मुनि की महानता है कि उन्होंने केवल गुण देख के जी, उनके साथ होना स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, जी, तो पांडवों को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका जो खोया हुआ राज्य है, जो उनका खोया हुआ धन धान्य है, सब उनको अवश्य मिल जाएगा। जी, एक उत्साह आ जाता है। जी, अभी तक अंधेरा ही अंधेरा था उनके जीवन में। जी, अब धीरे धीरे उत्साह, जोश आ रहा है। और जब ये जोश आने लगा, तो उनको मन में ये भी विश्वास आने लगा कि अब हम जहां जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जी, स्वयंवर में, वहां भी हम सफल होंगे। और इसके बाद पांडवों ने द्रौपदी स्वयंवर में एक साथ जाने का निश्चय किया और उस वक्त बढ़ चले। जी। अनिल जी, आज हमने जाना कि कैसे अर्जुन ने गंधर्वराज अंगारपर्ण पर विजय प्राप्त करी, उसको पराजय किया। अ, पर एक और देखने वाली जो बात है कि पराजय तो किया, पर उसे अपना मित्र भी बनाया, और और साथ में मित्र बनाने का लाभ हुआ कि उस जो अंगारपर्ण के पास जो विशेष विद्या थी, वो और जो घोड़े थे, दिव्य घोड़े, वो उनको प्राप्त हुए। हमने एक और बात जो आपने अभी बताई कि अ, क्षत्रियों की जो शूरवीरता है और ब्राह्मण की जो विद्वता मिल जाती है, तो समृद्धि और सुख समृद्धि का मार्ग जो है, विजय का जो मार्ग है, वो प्रशस्त हो जाता है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।